हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मैं 24 साल की हूँ। थोड़ी सी गोरी चिट्टी, लंबे बाल और आंखों में वो चमक जो लोग कहते हैं कि देखकर दिल थोड़ा सा धड़क जाता है। शादी को अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं। मेरे पति राजेश शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए हफ्ते में 3-4 दिन बाहर रहते हैं। मैं उनके गांव के घर में उनके माँ बाप के साथ रहती हूँ। ससुर जी का नाम रघुवीर सिंह है, उम्र लगभग 58 साल, लेकिन उनकी ताकत और आवाज अभी भी इतनी मजबूत है कि कभी कभी सुनकर ही बदन में कुछ हरकत सी हो जाती है। पहले दिन जब मैं यहाँ आई थी, ससुर जी ने खुद मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। उनके हाथ इतने गर्म थे कि मुझे लगा जैसे कोई करंट दौड़ गया हो। तब से ही कभी कभी उनकी नजर मुझ पर थोड़ी देर तक रुक जाती है। मैं जानती हूँ ये सब सोचना गलत है, लेकिन जब घर में सिर्फ हम दोनों ही होते हैं तो वक्त थोड़ा सा अलग फील होता है। आज सुबह की बात है, ससुर जी बाहर के आंगन में पुराने खाट पर बैठकर चाय पी रहे थे। मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। आज उनकी पसंदीदा डिश गेहूं के आटे की गरम गरम मिस्सी रोटी और सरसों का साग। जब मैं रोटियां सेक रही थी, थोड़ा सा पसीना मेरे गले से नीचे की तरफ बह रहा था। ससुर जी अंदर आए और बोले, प्रिया बेटा, इतनी गर्मी में इतना काम मत कर, बदन जल जाएगा। उनकी आवाज में वो गहराई थी जो सीधे दिल तक उतर जाती है। मैं मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये बोलते ही मुझे अपने शब्दों का डबल मतलब समझ आया, लेकिन मैं चुप रही। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। फिर उन्होंने कहा, अच्छा तो आज शाम को मेरे साथ पुराने कमरे में बैठना। कुछ पुरानी बातें बताऊंगा जो राजेश को भी नहीं पता। शाम हुई। राजेश जी आज भी शहर गए हुए थे। माँ जी मंदिर गई हुई थी। घर में सिर्फ हम दोनों। ससुर जी ने मुझे पुराने गोदाम जैसा कमरा दिखाया जहाँ पुराने सामान रखे थे। वहाँ एक पुरानी चारपाई भी थी। हम दोनों वहाँ बैठ गए। उन्होंने अपनी पुरानी कहानियां शुरू की। उनके जवानी के दिन, कैसे उन्होंने अकेला घर संभाला, कितनी रातों को अकेला गुजारा। बात करते करते उनका हाथ मेरी पीठ पर आ गया और हल्के से सहलाने लगा। बेटा, औरत को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब सही औरत मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनकी उंगलियां मेरी कमर के पास थोड़ी देर रुक गईं। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ सांस तेज हो गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिया, तू बहुत प्यारी है। राजेश बहुत खुशनसीब है। उस रात मैं कमरे में आकर सोचती रही, ये क्या हो रहा है? क्या ससुर जी सच में कुछ चाहते हैं, या ये सिर्फ मेरा मन ही ऐसा सोच रहा है? दिल में डर भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। अगले दिन दोपहर को घर में माँ जी सो रही थी। ससुर जी ने मुझे बुलाया और बोला, प्रिया बेटा, पुराने कमरे में कुछ सामान ठीक करना है, मदद कर दो। मैं उनके पीछे पीछे गई। कमरा थोड़ा संकरा था। पुरानी अलमारी खोलते समय उनका शरीर मुझसे हल्का सा टकराया। मुझे लगा जैसे बिजली सी दौड़ गई। वे बोले, तुम्हारा बदन बहुत नाजुक है बेटा, इतना काम मत करो। उनकी नजर मेरी कमर पर घूम गई। मैंने झुककर सामान उठाया तो उन्होंने पीछे से कहा, सावधानी से, कहीं कमर ना टूट जाए। उनकी आवाज में वो मिठास थी जो थरकी लोगों को लगे कि अब कुछ होने वाला है। सामान ठीक करते करते उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रख दिया और धीरे से बोले, प्रिया, राजेश तो शहर में रहता है, तुम अकेली रहती हो। अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूंगा। उनका हाथ धीरे धीरे मेरी कमर की तरफ सरक रहा था। मेरा सांस तेज हो गया। मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। फिर उन्होंने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वे जवान थे और बोले, देखो इस उम्र में मैं कितना तगड़ा था, अभी भी हूँ, बस दिखता नहीं। उनकी आंखें मेरे चेहरे से नीचे की तरफ जाती रहीं। मैं शर्मा गई और बोली, ससुर जी, आप अभी भी बहुत मजबूत दिखते हैं। ये सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। शाम ढलते ही उन्होंने मुझे चाय बनाने को कहा। जब मैं चाय बना रही थी तो वे किचन के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। प्रिया, तुम्हारी चाल में कुछ जादू सा है, देखते ही मन शांत हो जाता है। उनकी बातों में डबल मतलब साफ झलक रहा था। मैंने चाय देते समय उनका हाथ छुआ तो एक झंझनाहट सी हुई। रात को फिर वही पुराना कमरा। इस बार वे मेरे पास ज्यादा करीब बैठे। बातें करते करते उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, औरत का साथ मिल जाए तो आदमी जवान हो जाता है। उनकी उंगलियां हल्के से मेरी गर्दन को छू रही थीं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। लग रहा था जैसे अब कुछ फिजिकल होने वाला है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो प्रिया। मैं सोच रही थी कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। डर भी लग रहा था और एक अजीब सी उत्सुकता भी। ससुर जी की नजरें अब पहले से ज्यादा रुक रही थीं। घर के अंदर का माहौल बदलता जा रहा था। अगले दिन दोपहर को घर में माँ जी सो रही थीं। ससुर जी ने मुझे बुलाया और बोला, प्रिया बेटा, पुराने कमरे में कुछ सामान ठीक करना है, मदद कर दो। मैं उनके पीछे पीछे गई। कमरा थोड़ा संकरा था। पुरानी अलमारी खोलते समय उनका शरीर मुझसे हल्का सा टकराया। मुझे लगा जैसे बिजली सी दौड़ गई। वे बोले, तुम्हारा बदन बहुत नाजुक है बेटा, इतना काम मत करो। उनकी नजर मेरी कमर पर घूम गई। मैंने झुककर सामान उठाया तो उन्होंने पीछे से कहा, सावधानी से, कहीं कमर ना टूट जाए। उनकी आवाज में वो मिठास थी जो थरकी लोगों को लगे कि अब कुछ होने वाला है। सामान ठीक करते करते उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रख दिया और धीरे से बोले, प्रिया, राजेश तो शहर में रहता है, तुम अकेली रहती हो। अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूंगा। उनका हाथ धीरे धीरे मेरी कमर की तरफ सरक रहा था। मेरा सांस तेज हो गया। मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। फिर उन्होंने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वे जवान थे और बोले, देखो इस उम्र में मैं कितना तगड़ा था, अभी भी हूँ, बस दिखता नहीं। उनकी आंखें मेरे चेहरे से नीचे की तरफ जाती रहीं। मैं शर्मा गई और बोली, ससुर जी, आप अभी भी बहुत मजबूत दिखते हैं। ये सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। शाम ढलते ही उन्होंने मुझे चाय बनाने को कहा। जब मैं चाय बना रही थी तो वे किचन के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। प्रिया, तुम्हारी चाल में कुछ जादू सा है, देखते ही मन शांत हो जाता है। उनकी बातों में डबल मतलब साफ झलक रहा था। मैंने चाय देते समय उनका हाथ छुआ तो एक झंझनाहट सी हुई। रात को फिर वही पुराना कमरा। इस बार वे मेरे पास ज्यादा करीब बैठे। बातें करते करते उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, औरत का साथ मिल जाए तो आदमी जवान हो जाता है। उनकी उंगलियां हल्के से मेरी गर्दन को छू रही थीं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। लग रहा था जैसे अब कुछ फिजिकल होने वाला है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो प्रिया। मैं सोच रही थी कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। डर भी लग रहा था और एक अजीब सी उत्सुकता भी। ससुर जी की नजरें अब पहले से ज्यादा रुक रही थीं। घर के अंदर का माहौल बदलता जा रहा था।
अगली सुबह जब मैं उठी तो ससुर जी बाहर बैठकर अपने पुराने रेडियो पर गाना सुन रहे थे। उनकी आंखों में कल रात वाली बात का कुछ असर दिखाई दे रहा था। मैं उनके लिए दूध गर्म करने गई। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, प्रिया बेटा, रात भर सोई नहीं लगती, क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं? उनका हाथ मेरे हाथ में थोड़ा ज्यादा देर तक रहा। मैंने अपनी आंखें झुका ली और बोली, ससुर जी, आपकी बातें इतनी गहरी होती हैं कि दिल में उतर जाती हैं। आप अकेले इतना सब संभालते रहे, मुझे बहुत अफसोस होता है। ये बोलते हुए मेरा गला भारी आ गया था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी गर्मी भी फैल रही थी। ससुर जी मुस्कुराए और मेरे हाथ को और थोड़ा खींचकर अपने सीने के पास ले आए। उनकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। बेटा, औरत जब घर में आती है तो पुराने घर को नई रोशनी मिल जाती है। तू आई है तो लगता है जैसे मेरी जवानी लौट आई हो। उनकी आवाज में वो हल्की सी कांप थी जो सुनकर थरकी मन वाले सोचते कि अब कुछ होने वाला है। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ बैठाया और एक पुरानी डिब्बी निकाली जिसमें उनकी जवानी की फोटोज थीं। एक फोटो में वो जवान थे, शर्ट के ऊपर से उनकी छाती और बाजू दिखाई दे रहे थे। मुझे देखकर बोले, देख बेटा, इस उम्र में भी मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, अभी भी ताकत बाकी है। उनकी नजर मेरी गर्दन पर टिक गई, फिर धीरे से नीचे की तरफ सरक गई। मैं शर्मा गई और बोली, ससुर जी, आप अब भी बहुत ताकतवर लगते हैं। उस दिन पूरा दिन हम दोनों घर के काम करते रहे। जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई तो ससुर जी नीचे से देखते हुए बोले, प्रिया, ऊपर मत झुकना, कहीं गिर न जाएगी। उनकी बात में डबल मतलब साफ था। मैं नीचे आई तो उन्होंने मुझे पानी का गिलास दिया और खुद मेरा गला देखते हुए बोला, पसीना बहुत आ रहा है बेटा, बदन को थोड़ा आराम देना चाहिए। शाम को जब माँ जी मंदिर से लौट आई तो ससुर जी ने मुझे अकेला पकड़कर कहा, आज रात को मेरे कमरे में आना। एक पुरानी दाल का बर्तन है जो सिर्फ मैं और तू ही ठीक से संभाल सकते हैं, बहुत भारी है। उनकी आंखों में वो चमक थी जो लगता था जैसे अब सच में कुछ फिजिकल होने वाला है। रात को मैं डरते डरते उनके कमरे में गई। कमरा थोड़ा अंधेरा था। ससुर जी बिस्तर पर बैठे थे। उन्होंने मुझे पास बुलाया और बोला, बैठ बेटा यहाँ। जब मैं बैठी तो उनका हाथ मेरी पीठ पर फिर से आ गया। धीरे धीरे वो सहलाते हुए बोले, प्रिया, तू मेरी बहू है लेकिन दिल के अंदर कुछ और भी लगती है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर घूम रही थीं। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन तभी उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोला, बेटा, मैं जानता हूँ ये सब गलत लग रहा होगा, पर असल बात यह है कि मैं तुझे अपनी बेटी की तरह ही देखता हूँ। बस कभी कभी जवानी याद आ जाती है। अगली सुबह जब मैं उठी तो ससुर जी बाहर